नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सेशन में जहां हम आज बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023। 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं, जितने भी सम्मान अवार्ड दिए गए हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सेशन सीरीज चल रही है, आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज डेली 2 टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ में ही आपके लिए वीकली, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली हर हफ्ते का करंट अफेयर, साथ में ही इन सबकी पीडीएफ, एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स। अगर आप चाहते हैं एसएससी का करंट अफेयर्स पढ़ना, आप चाहते हैं रेलवे का, अगर आप यूपी, बिहार, एमपी के स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबका करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो एक चैनल जो सिर्फ करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है, यहां हमारा टारगेट है 100% करंट अफेयर्स कवर करना। मैं मानता हूं कि बहुत सारे चैनल्स करंट अफेयर्स के हैं, लेकिन यहां आपको खास बात, वहां कभी क्या और कभी क्या, यहां आपको रेगुलर मिलेगा, मतलब रेगुलर 2 वीडियोस। यानी आपको अब 3 से 4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। 2 टीचर्स हैं, एक रवि सर है, मेरा नाम है दीपक, और हम लोग आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर्स का एक पूरा चैनल आप सभी के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला जो प्रश्न है आप सबके सामने है, क्या है कि गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता कौन है। ध्यान रखना, ये जो अवार्ड है, एबेल अवार्ड जिसको बोलते हैं, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये सबसे ज्यादा फेमस प्रतिष्ठित अवार्ड है मैथ्स में। ठीक है, इसको गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गणित का नोबेल प्राइज, गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एबेल अवार्ड को। ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था लुइस कैफरेली को दिया गया था। ये कहां के हैं? लुइस कैफरेली का संबंध है अमेरिका। कहां से है? अमेरिका से इनका संबंध है। देखो, शुरुआत कब हुई थी? नॉर्वे की शुरुआत, नॉर्वे की गवर्नमेंट है उसने किया था। किसकी गवर्नमेंट ने किया था? नॉर्वे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 2001 में इसकी शुरुआत की थी। आपको पता है ये पहला उस पुरस्कार किसको मिला था? ये पहला पुरस्कार मिला था जीएन पियरे को, है ना? पियरे सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है ना, तो छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आप ये समझिए मुझे यहाँ पढ़ना है, बस आप वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई आता तो ठीक है, वरना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा सहयोग मुझे करते रहिए। तो 3-4 चीजें। एबेल अवार्ड किसको मिला? ठीक है, 2023 का किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? पहली बार किसको मिला था? कहां के व्यक्ति हैं? और ये अवार्ड जो है कौन से देश ने शुरू किया था? नॉर्वे ने, सरकार ने इसको शुरू किया था। आपको बताया 32वां जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है, ठीक है, 32वां सरस्वती सम्मान अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, इनमें जो सम्मानित किया गया है वो है शिव शंकरी को। किसको किया गया है? शिव शंकरी को किया गया है। इनको जो दिया गया वो किस बुक के लिए दिया गया? इन्होंने कौन सी बुक वो लिखी थी जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया? तो उसका नाम है सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम। ये मूवी भी देखी होगी आपने, सूर्यवंशम। बिल्कुल, सूर्यवंशी मूवी से संबंधित नहीं है, है ना? ये तो बुक का नाम है सूर्यवंशम, है ना? शिव शंकरी को दिया गया था 32। अगर मैं बात करूं 2021 का, 2021 का राम शरद मिश्र को मिला था। कब मिला था? 2021 का राम शरद मिश्र को मिला था। ठीक है, चलिए। तो और आपको एक बात बता दूं, कुछ अवार्ड लेट मिलता है, ये वीडियो पे डिपेंड करता है वीडियो कब बनाया गया। तो अगर आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, ऐसा नहीं है यही फाइनल हो गया। जैसे जैसे नए अवार्ड आते रहेंगे उनकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। किससे 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है? 32वां व्यास सम्मान। ये व्यास सम्मान जो है ये मिला है, पहला ऑप्शन तो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्थी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। 2023 के हिंदी साहित्य के लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्थी। उनको 32वें नंबर का मिला है व्यास सम्मान। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है उनको ये सम्मान 2018 में प्रकाशित किया गया, है ना? उनकी एक बुक थी, एक उपन्यास पागल खाना, उसके लिए दिया गया है ना? पागल खाना। और ये कब लिखा था इन्होंने? ये जो उपन्यास लिखा था पागल खाना, है ना, कब लिखा था? 2018 में प्रकाशित हुआ था।
उसके बेस पर अब इनको दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं अस्कर वजाहत है, इनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 2021 में। 2021 में इनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है, असगर वजाहत, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और बता दो, तो ये व्यास सम्मान अवार्ड मिलता है ना, ये कौन देता है? बिड़ला फाउंडेशन, है ना? बिड़ला फाउंडेशन बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? व्यास सम्मान अवार्ड। ठीक है, 10 सालों से प्रकाशित, है ना? है। अच्छा, एक बात और बता दो, एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। क्या है कि ये अवार्ड जो मिला, व्यास सम्मान अवार्ड, ये पहली बार किसको मिला था? पहली बार, फर्स्ट टाइम किसको मिला था? राम विलास शर्मा को मिला था। किसको मिला था? राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा को ये अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप सभी के लिए। क्या है? जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, यानी असम का जो राज्य है वहां का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, ये किसको मिला था? ये मिला था डॉक्टर तपन सेखिया को। किसको मिला था? डॉक्टर तपन सेखिया को मिला था। क्यों मिला था? किस चीज के लिए? के, है ना, कैंसर के देख रेख के क्षेत्र में मिला है ना? इन्होंने किस फील्ड में काम किया है? इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में काम किया है, उसके लिए इनको यह सम्मान अवार्ड मिला है। अभय वैभव पुरस्कार 2022 किसको मिला था? 2000 मिला था 22 रतन टाटा को। किसको मिला था? रतन टाटा को मिला था। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, असम वैभव और केरल का है केरल ज्योति, पहली बार किसे मिला? वो था एम.टी. वासुदेवन नायर। किसको मिला? एम.टी. वासुदेवन नायर। इसकी शुरुआत है ना, जो केरल पुष्कर जो कंगल है 2001 में केरल सरकार ने शुरू किया था, 2023 में इसकी पहले विजेता घोषित की गई, है ना, और ये मिला। ठीक है, बिल्कुल सही है, एम.टी. वासुदेवन नायर को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022, कौन सा अवार्ड? भूषण अवार्ड की बात करें, ये किसको मिला? तो ये है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को मिला है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये भी हमें पता लग गया। ये अवार्ड महाराष्ट्र सरकार देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। और ये जो अवार्ड था ये 1996 में पहली बार शुरू हुआ, 1996 से देना शुरू किया गया इस अवार्ड को। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए फरवरी 2023 में दिया गया, है ना, 2022 के लिए 2023 में दिया गया, तो इसका मतलब 2023 वाला 2024 के फरवरी में देखने को मिलेगा। दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ करंट अफेयर्स का एकमात्र चैनल जहां सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। एक चीज देखिए, हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। कौन सा पुरस्कार है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। ये किसका है? इसको पुरस्कार 2023 जो मिला है वो जीता है एक फेमस राइटर है ना, पेगी मोहन, डॉक्टर पेगी मोहन, इनको ये दिया गया है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, किस बुक्स के लिए दिया गया है ना? वॉन रस, है ना, वॉन रस के द्वारा दिया गया है ना, वॉन्ड रस के लिए दिया गया है ना, वॉन्ड रस के लिए दिया गया। एक और है, 2-3 बुक्स हैं जिसमें एक है किंग्स ऑफ मर्चेंट्स, है ना, किंग्स ऑफ मर्चेंट पे डॉक्टर पेगी मोहन। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, क्या है? हाल ही में आलिया मीर ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2022 जीता है। किसने जीता है? आलिया मीर। कोई पूछ ले वन्य जीव संरक्षण 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। ये किस राज्य से है? ये किस यूटी से है? तो भाई इनका संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। कहां से है? इनका संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से है। डायरेक्ट प्रश्न है, दो तरह से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर मैं बात करूं संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023, क्या है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसने जीता? कहां के हैं? कौन से नाटककार हैं?
किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जीता है बॉम्बे जयश्री ने। किसने जीता है? बॉम्बे जयश्री ने जीता है। कहां से है इनका संबंध? इनका संबंध है कर्नाटक से। कहां से इनका संबंध? इनका संबंध है कर्नाटक से। ये एक गायक है, सिंगर है और एक संगीतकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पूछने जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंजेला मर्केल को दिया गया है। ऑप्शन सी, जर्मनी की पूर्व चांसलर है। कहां की चांसलर थी ये? जर्मनी की चांसलर थी, है ना। एंजेला मर्केल को दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न। आपको पता है हमारे होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर है अमित शाह। अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश में नंबर 1 पुलिस स्टेशन दिया है? भाई देखो, पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं और नंबर 1 पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, है ना। दिया अवार्ड किसने? अमित शाह ने। वो है अशका पुलिस स्टेशन। कौन सा है? अशका पुलिस स्टेशन है। ठीक है, कहां पर है? एक उड़ीसा का जिला, उड़ीसा तो नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, चलो बता देता हूं। एक तो ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक जिला है, कौन सा जिला है? एक जिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट, है ना, गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल सही है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया, है ना। कौन सा संगठन है जिसको सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वो है भाई उड़ीसा का उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, है ना। नीचे ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम, दोनों को, मिजोरम और उड़ीसा दोनों को ध्यान रखना, लुंगली फायर और उड़ीसा, है ना। बिल्कुल सही है। अरे वाह, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं। भारतीय जो नौसेना है कि किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023, क्या बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है आईएनएस द्रोणाचार्य। भाई बच नहीं सकते, मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स, इससे बाहर निकलने नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप सबके लिए। मतलब अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं 99 नहीं 100%। अरे जब आप मान लीजिए आप समय ही दोगे तो फिर 100% होना चाहिए, और करंट अफेयर्स हो भी सकता है। आपको बता देता हूं, आप सोचोगे कितने टॉपिक है सर, कैसे कवर होंगे? पढ़ रहे हो ना, हो रहे हैं ना, करके तो देखो, 15 दिन तो पढ़ के देखो। अब आप चाहते हो कि 5 मिनट के सेशन में सब कुछ समझ जाओ, टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। 100% भाई साहब, सिलेक्शन के लिए जान लगानी पड़ेगी, नहीं होगा वरना सत्य से दूर नहीं भाग सकते। 3 साल क्या 300 साल कर लोगे तो भी नहीं होगा, एक बार जान से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा लगने लगेगा यार नहीं बैठ सकता, ऐसा लगेगा मोबाइल चला लूं, वहां चला जाऊं, ये कर दूं, कल से पढ़ लूंगा। हमारा दिमाग आपको हजारों ऑप्शंस दे देगा अपने आराम के लिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप खुद देखिए, जो लोग मोटिवेशन देते हैं वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए, आज यूट्यूब की दुनिया में तो आप मोटिवेशन ले रहे हो, पहले क्या होते थे मोटिवेशन? आज से आप 7-8 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले, कहां था वो मोटिवेशन? कोई था यूट्यूब से देखता था? नहीं था ना। इसका मतलब मोटिवेशन कोई चीज है ही नहीं, है ना, सेल्फ मोटिवेशन ही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रतन लाल टाटा, है ना, रतन लाल टाटा। ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उनको मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रतन टाटा को इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया है, ये रतन, है ना, रतनलाल टाटा को दिया गया है। हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में, फीफा के अवार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? वो है लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना। ठीक है, ये तो हमें मिल गया बेस्ट पुरुष खिलाड़ी फीफा के। बेस्ट महिला खिलाड़ी कौन है? एलेक्सिया, यहां नहीं ऑप्शन में, एलेक्सिया पुटेलस। ध्यान रखना, पुटेलस आ जाए तो याद रखना, एलेक्सिया पुटेलस। ये कहां के, इनका किस देश से संबंध है? इनका संबंध है स्पेन से। कहां से है? स्पेन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, हाल ही में एक मार्कोनी पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार? मार्कोनी। मार्कोनी 2023 से सम्मानित किया है हरि बालकृष्णन को। किसको किया है? हरि बालकृष्णन को किया है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बालकृष्णन, उनको दिया गया है। देखिए, मैं बहुत टाइम तक मैंने पेड क्लासेस ही पढ़ाई है। मैंने ज्यादातर, अगर मेरे पिछले 6 साल से ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ा रहा हूं, और मैंने 95% जगह सिर्फ पेड में पढ़ाया है। यानी मैं वो यूट्यूब वाला एजुकेटर नहीं जो चिल्लाकर व्यूज ला सकूं, है ना। अब मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए काम करूंगा, चाहे कितने भी व्यूज आए, बस थोड़ा कहूंगा बच्चों को, वो अपनी तरफ से एफर्ट करते रहेंगे, लेकिन मैं करता हूँ। मैंने सब जगह पेड क्लासेस पढ़ाई है। अनअकैडमी पर मैंने 4.5 साल पढ़ाया है। स्टडी IQ पे मैंने पढ़ाया है। IAS अड्डा 24/7 पे मैंने पढ़ाया है। रिजल्ट गुरु में पढ़ाया है, और बहुत सारी ऑनलाइन संस्थानें हैं। ओपन अकेडमी के साथ उनके पेड कोर्सेज में अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूं। अब मैं ओपन अकेडमी के साथ ही कंटिन्यू काम कर रहा हूं। हरि बालकृष्ण, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं किस शहर को, कौन सी ऐसी सिटी है जिसको लगातार 2 साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो है मुंबई शहर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, मुंबई शहर इज द राइट ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किस भारतीय शहर को सम्मानित करने के लिए दिया गया है? वो है बेंगलोर, बेंगलुरु है। बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO ने पुरस्कार दिया है। किसके लिए? कि बेंगलोर में जो टैबोको खाते हैं, तंबाकू जो लोग खाते हैं, उनके कंट्रोल करने के लिए, इसके अगेंस्ट कि ना खाएं, उसके लिए जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया है। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड वो मिला है बेंगलोर को। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका संस्थान का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, देखो गवर्नर, किस गवर्नर को? तो शक्तिकांत दास जो गवर्नर है, उनको इसके लिए अवार्ड दिया गया है। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। और ये 25वें नंबर के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 25 से, और इसका मुख्यालय मुंबई में। वैसे इसकी मुख्य 4 शाखा है चारों महानगरों में। अगर मैं बात करूं, एक किससे फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आंसर तो आपको देता हूं, सुश्री शिप्रा दास को मिला है। मार्च 2023 के आसपास की घटना। हमारा मिनिस्ट्री कौन है इसमें? सूचना और प्रसारण मंत्रालय काम करता है। सुश्री जो शिप्रा दास है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। जबकि शशि कुमार, इसमें यहां नहीं दे रखा, शशि कुमार है जो रामचंद्रन, इनका पूरा नाम है शशि कुमार रामचंद्रन, है ना, उनको प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, प्रोफेशनल। लेकिन इनको सिर्फ फोटोग्राफी प्राइवेट का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है, वो प्रोफेशनल जीता उन्होंने, है ना, प्रोफेशनल शशि कुमार, याद रखना। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, बहुत 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 फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडिनोव 2023, बोगास, है ना, जॉर्जी गोस्पिडिनोव, इनको मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 2023 कहां के हैं ये लेखक? कौन से देश के हैं? बुल्गारिया। कहां के हैं? बुल्गारिया के हैं ये फेमस राइटर जॉर्जी गोस्पिडिनोव, ठीक है। इनको मिला है ये अवार्ड। 2022 में किसको मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था 2022 में। किसको मिला था? 2022 में, है ना।
अच्छा, इनको इसका वो भी पूछ सकते हैं, किस उपन्यास के लिए मिला है, ये भी पूछ सकता है। टाइम सेल्टर के लिए मिला है, टाइम सेल्टर के लिए मिला है, टाइम सेल्टर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। 2022 का तो अब नहीं पूछेंगे, वो पिछले सालों में चला गया है 2023 में। अमेरिका स्थित जॉन हॉकिंस सेंटर फॉर टैलेंट थ्रू द्वारा किस भारतीय अमेरिकी छात्र को लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे मेधावी छात्रों को, पूरी दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट छात्रा के रूप में, वो है नताशा पेरियाना गयम, है ना, नताशा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड मिला है? बताओ, बेस्ट एमजीओवी अवार्ड कौन सी आईआईटी? आईआईटी दिल्ली क्या, या आईआईटी इंदौर? आईआईटी इंदौर बेटा, मध्य प्रदेश। 2023 में हुआ था। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ कहां था पता है आपको? दुबई में हुआ था। दुबई में हुआ था, है ना, फरवरी में हुआ था लगभग, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 15 फरवरी के आसपास हुआ था, 13 से 15 फरवरी का ना। और ये इंदौर के छात्रों को दिया गया, आईआईटी इंदौर के छात्रों को दिया गया, ठीक है। किसने दिया? मिस्र के प्रेसिडेंट हैं कौन? अब्देल फतेह अल, है ना, मिस्र के प्रेसिडेंट, मिस्र के फतेह अल ने दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड, अजंता की पहाड़ियां याद है, अजंता एलोरा गोल्डन कैलाश अवार्ड, जो गोल्डन कैलाश अवार्ड है वो नानेरा को दिया है ना, ऑप्शन बी नानेरा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल किस फिल्म को दिया गया गोल्डन कैलाश अवार्ड? ऑप्शन नानेरा, नानेरा। सभी लोग कमेंट करके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर 9929952283 है ना, पर आप मुझे पीडीएफ नाम में लिख के मैसेज भेजना, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय, ओह सॉरी, साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? कितने सैनिकों को पता है? 1171, 1171 डायरेक्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कितने बच्चों को दिया गया? भाई ये जो बच्चों की संख्या है वो है 11 बच्चों को गया। 11 क्या है? सगुन का नंबर है, इतने ही बच्चों को दिया गया। कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 106 से 106। पद्म विभूषण को कितने से किया गया? 6 लोगों को। पद्म भूषण को कितने से किया गया? 9 को। पद्मश्री को कितने को किया? 91 को। वो भी मैं धीरे धीरे करते हुए आगे आते रहेंगे, है ना। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? कौन थे? सर डेविड चिपरफील्ड। कौन थे? सर डेविड चिपरफील्ड थे, ये दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आप सभी को जल्दी से बताना है, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, किस राज्य या केंद्र शासित सरकार के पर्यटन को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया? बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट ऑप्शन। 71वीं मिस यूनिवर्सल जो प्रतियोगिता है, मिस यूनिवर्स 2022, 23 का भी आया नहीं, 2022 का किसको दिया गया? वो दिया गया आर बोनी ग्रेवियल को, आर बोनी ग्रेवियल को दिया गया। और ये कहां की है? ये थी अमेरिका की। कहां की है? अमेरिका की लेडी है ये, अमेरिका से इनका संबंध है। अगला प्रश्न 59, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन? 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो जीता है नंदिनी गुप्ता ने, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और नंदिनी गुप्ता कहां से है? नंदिनी गुप्ता का संबंध है राजस्थान से। कहां से है? ये राजस्थान से संबंध
रखती हैं। 19 वर्ष की हैं नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की हैं, कोटा से संबंधित हैं। 59 फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड इन्होंने जीता है। ये कहां पर आयोजित हुआ था, ये पूछ सकते हैं। आपने मणिपुर सुने, मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर की राजधानी है इंफाल, इंफाल उसको दिया गया है, वहां पर ये आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए नंदिनी गुप्ता सेकंड नंबर पे श्रेय पूजा रही थी, है ना, ये दूसरे नंबर पे रही थी। अगला प्रश्न तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023, 3-4 चीजें इसमें बताने वाला हूं, है ना। क्या होगा, प्रोफेसर मिले थे, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को ये दिया गया है। 32वां है, ध्यान रखना। ये पुरस्कार भारत में जो काम कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है उनकी उपलब्धता के लिए। और इसकी शुरुआत जो जीडी बिड़ला पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत भाई 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। यहां इस चैनल पर हम आपको पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के सारे तरह के फीचर्स, चाहे वो स्टैटिक जीके को लेकर हो, टॉपिक वाइज हो, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज हो, वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर्स हो, मंथली करंट अफेयर्स हो, एग्जाम वाइज करंट हो, टॉप 100 करंट अफेयर्स हो, टॉप 6 महीने करंट अफेयर्स हो। मैं और रवि सर आपके लिए पूरा चैनल करंट अफेयर्स का आप सभी के लिए डेडिकेटेड करते हैं, और लगातार इस चैनल में बने रहिए, हर एक वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। जनवरी 2023 किस एयरपोर्ट बेस्ट, है ना, सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भाई मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं तो आपको इतना कहता हूं, मैं नहीं कहता कि आप वीडियो में लाइव आइए, कोई बात नहीं, मत आइए, आप फ्री होकर रहिए कि भाई अब मैं सर की क्लास देखने जा रहा हूं, मुझे पुरस्कार देखना है, या मुझे राज्य की योजनाएं देखनी है, या मुझे जीआई टैग देखना है, या मुझे बदले हुए नाम देखने हैं, या मुझे मंत्रिमंडल देखना। आऊंगा, पूरा 25 मिनट देखकर पूरे नोट्स बनाकर जाऊंगा, मैं तो इतना चाहता हूं बस। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में पढ़े, जब भी टाइम ले आओ तो पूरा देख के जाओ, इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं। ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 का अवार्ड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला है। इस तरह के अवार्ड कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा ना। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? एबी के प्रसाद को मिला है। क्यों, किस फील्ड में मिला है? पत्रकारिता, है ना, पत्रकारिता के फील्ड में मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है, ये 8वीं बार दिया जा रहा है। ये किसको दिया गया है? कन्हैयालाल सेठिया, ये दिया गया है के सचिदानंदन को दिया गया है। ये कवि और आलोचक है ना, ये क्या है, कवि हैं और हाल में आलोचक में भी इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न अगर मैं यहां बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मनीष तिवारी को, मनीष तिवारी को। फ्रीडम ऑफ सिटी, है ना, ब्रिटेन इंडियन एंटरप्रेन्योर है मनीष तिवारी, इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से नवाजा गया है मनीष तिवारी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा किस फिल्म को अब तक के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली कब रिलीज हुई थी? 1955 में, 1955 में पाथेर पांचाली, है ना। डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे। इसके डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे। बेस्ट फिल्म बताया इसको, आप भी देखिए कहीं मिल जाए तो यूट्यूब वगैरह पर। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, फिल्म ऑफ अवार्ड किसको मिला है? फिल्म ऑफ अवार्ड आप जानते हैं आरआरआर को मिला है, पूरी दुनिया में फेमस हो गई आरआरआर, आरआरआर, ठीक है। डायरेक्टर थे राजा मौली। दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? सारा बता दूं, सारी चीजें बता दूं, चलिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं, दादा साहेब, है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पहली चीज, सबसे बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल सही है। दूसरा अवार्ड फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड है
है ना। RRR बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, पुलिस RRR, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है दादा साहेब में, सबसे बेस्ट एक्टर कौन थे, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर को मिला है भाई, और एनिमल भी आ गई है ना। और अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है, आलिया भट्ट, बिल्कुल सही है, आलिया भट्ट को मिला है। निर्देशक कौन थे, आर बालची, आर बालची निर्देशक डायरेक्टर, इनको दिया गया है ना। इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है, चुप फिल्म के लिए, ठीक है। चलिए, अनुपमा बेस्ट सीरियल के लिए दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया है ना। हनी सिंह कहते हैं ना ग्रेमी ले आऊंगा, ग्रेमी किससे संबंधित है, हनी सिंह का संबंध है संगीत से, इसलिए उनका रिलेशन है म्यूजिक, ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। 65वां ग्रेमी अवार्ड, है ना, ठीक है। किसने जीता है, रिक्की ने जीता ना, रिक्की क्रेज, है ना, रिक्की केज ने जीता है, रिक्की केज ने जीता है, ग्रेमी ले आऊंगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। BAFTA की शुरुआत कब हुई थी, ये सबको कमेंट करके बताना है ना, ये सबको कमेंट करके बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना है। मैं देखता हूं आपकी तैयारी कितनी चल रही है।